हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको कक्षा 10 रसायन विज्ञान में सेकंड लेसन की एक्सरसाइज करना प्रारंभ करेंगे, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं की एक्सरसाइज एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार हम करना प्रारंभ करेंगे। यदि आपको पिछले वीडियो में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अभी भी कमेंट करके आंसर ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज हमारे पास जो लगी हुई है एनसीईआरटी की, वो कौन सी पहली एक्सरसाइज है? पाठ्य पुस्तक के अनुसार कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? तो पहले आप सुन लीजिए, इसके बाद हम लिख के भी दिखा देते हैं आपको, उससे कि आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर सकें। तो वायु में मैग्नीशियम स्वतः नहीं जलता है, अर्थात जब मैग्नीशियम वायु के संपर्क में आती है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है, जो कि जलती नहीं है। इसलिए रेकमाल के माध्यम से या अन्य विधियों के माध्यम से हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के रिबन को हटाते हैं, जिसके कारण फिर हम उसे पुनः जला सकते हैं। तो क्वेश्चंस को फिर से दोहरा दें कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? तो उसका उत्तर है, वायु में मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है, जो जलती नहीं है। वायु मैग्नीशियम वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है, जो जलती नहीं है। इसलिए इस मैग्नीशियम को रेकमाल के माध्यम से मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है कि निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। नंबर दूसरा क्वेश्चन है, संतुलित समीकरण। जैसे पहला लगा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के रूप में होगी तो H2 लिखा जाएगा। क्लोरीन Cl2। एरो क्या बना देगा? H में एक प्लस था, Cl में एक माइनस, एक H एक Cl ले जाएगा, क्या बना देगा? HCl। कितने हैं बेटा? दो हैं। कितने गुणा कर दिया जाए? 2 का गुणा कर दिया जाए। इस प्रकार आपके पास संतुलित समीकरण पहले नंबर की बन गई। अब चलते हैं दूसरे में, फिर है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम Al कहा गया, सल्फेट SO4। Al में 3 संयोजकता होती थी, आपने 3 कर दिया। SO4 में 2 होती थी, 3 गुणा करके आपके पास सूत्र क्या बन गया? एल्यूमिनियम सल्फेट। एरो क्या बनाएगा? Ba में आपके पास डबल प्लस थे, SO4 में डबल माइनस, तो Ba किससे क्रिया करेगा? जाकर के SO4 से करेगा, क्या बना के दे देगा? BaSO4। एक Ba है, SO4 कितने हैं बेटा आपके पास? 3 का गुणा कर दिया जाए। Ba भी कितने हो गए आपके पास? 3 हो गए, 3 का गुणा आपने कर दिया। Al 3 प्लस होते हैं, Cl में एक माइनस होता है, तो ये 3 गुणा करके क्या बना देगा? AlCl3। कितने Al हैं आपके पास? 2। कितने गुणा कर दिया जाए? 2 का। आपके पास संतुलित समीकरण तैयार हो गई।
अगला क्वेश्चन है इसी में, सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल है अगला क्वेश्चन। सोडियम, सोडियम क्या होता है, Na होता है। जल, जल का सूत्र क्या लिखते हैं, H2O, तो हम HOH लिख सकते हैं। Na में कितना होता था, 1 प्लस, OH में 1 माइनस, तो Na किससे क्रिया करेगा, OH से क्रिया करेगा, क्या बना देगा, NaOH। अब अकेला H लिखा है तो अकेला H तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे जाकर के, H2, तो कितने H2 हो गए, 2, 2 का गुणा कर दीजिएगा, इसमें भी 2 का गुणा कर दें, इसमें भी 2 का गुणा कर दें, आपके पास रिएक्शन संतुलित बन गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण कीजिए। अवस्था बतानी है कि ये तनु है, कि ठोस है, कि ये गैस है, फिर भी समीकरण आपको संतुलित करने होंगे लेकिन अवस्था के अनुसार। तो चलिए देखते हैं, संतुलित समीकरण करना है नंबर 3 पे, कैसे, अवस्था के अनुसार। पहला क्वेश्चन 3 का पहला लगा हुआ है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, जल में सोडियम सल्फेट की विलयन और बेरियम क्लोराइड का विलयन, विलयन का मतलब होता है तनु अवस्था के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड जली है, जली को क्या कहते हैं, एक्वस, सोडियम सल्फेट भी जली है तो ये भी क्या हो गया, एक्वस हो गया। एरो क्या बना के जाएगा, Ba में डबल प्लस होते थे, क्या बना देगा, BaSO4 बना देगा। NaCl से क्रिया करके क्या बना देगा, 2NaCl। अब ये जली थे तो किस किस में चले जाएंगे, ये सॉलिड होता है, ये भी क्या होता है आपका, सॉलिड होता है। इस प्रकार आपने 3 का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया। नंबर दूसरे में चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जली है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जली है, हमें प्राप्त क्या करना है, जाकर के सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त करना है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वस था, HCl भी इक्वस था, तो ये सबसे छोटी रिएक्शन है। Na किससे क्रिया करेगा, Cl से, क्या बना देगा, NaCl, ये भी आपके पास इक्वस प्राप्त होगा और जल कैसा बन गया जाकर के H2O, इसे क्या कहेंगे, लिक्विड, यानी एड के रूप में प्राप्त हो गया। अब हम चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं अब चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए होता है, तो सफेदी करने के लिए कौन सा पदार्थ आप प्रयोग में लाते हैं, तो आपको पता है कि ये क्या है, आपके पास खड़िया है, खड़िया से तो आप पुताई कर नहीं सकते, तो किसका पुताई मिलाते हैं आप सफेदी करने के लिए, चूना, यानी बिना बुझा चूना। X का नाम क्या हो गया, CaO, यानी चूना। सेकंड नंबर इसी का क्वेश्चन लगा हुआ है। कि X की क्रिया जल के साथ कराई जाए, X की क्रिया, X का मतलब CaO, इससे क्रिया कराई जाए जल, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, हमने लिख लिया HOH, तो ये O इसके पास आ जाए, OH कितने हो गए, 2 हो गए, Ca में कितने प्लस होता था, 2 प्लस होते थे, क्रिया गुणा करके क्या बना देगा, CaOH का होल ट्वाइस। इस प्रकार आपके पास बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो जल के वैद्युत अपघटन में एक परत नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो जल का तुरंत आप क्या करेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन है, जल का क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन करा दीजिए, यानी अपघटन अभिक्रिया।
वैद्युत अपघटन। कितने अणुओं के साथ में होगा? 2 अणुओं के साथ में भी संयोजकता के अनुसार। तो कौन सी दोगुनी है गैस आपके पास? ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 गुनी गैस है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इस कारण उसका रंग बदल जाता है। इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं। लोहा, लोहा का मतलब क्या होगा? Fe, कॉपर सल्फेट SOCOSO4। तो Fe किससे क्रिया करेगा? SO4 से करेगा। क्या बना देगा? FeSO4 बना देगा और Cu को अलग कर देगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो अभी आपने पिछली अभिक्रिया में आपने सीखा था कि BaCl2 एग्जाम्पल में देना द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले ये समझिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया एक पदार्थ और एक दूसरा पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं तो उनके मूलक चेंज हो जाएं, उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 एग्जाम्पल लिखना था आपको। तो Ba किससे क्रिया करेगा? SO4 से करेगा। क्या बना देगा? BaSO4। और शेष क्या बच गया? 2 Na 2 Cl से क्रिया करके क्या बना देगा? 2 NaCl। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थ बताने हैं। यानी उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकारक, और अपचयन का मतलब अवकरण का मतलब अपचयन। अपचयन का मतलब क्या हुआ जा करके? अपचायक। जैसे Na प्लस O2 एगो 2Na2O नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन योग कर रही है, तो इसमें Na का Na2O में उपचयित होता है और CuO का Cu में अपचयित होता है। इस प्रकार आपने पाठ्य पुस्तक सिलेबस की एक्सरसाइज की। अब हम आपको एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक प्रश्न के अनुसार एनसीईआरटी एक्सरसाइज को करना हम प्रारंभ करेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।